हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आउटरीच कैंप चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आउटरीच कैंप में पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट और आउटरीच कैंप के जो अधिकारी हैं उनसे इनके बीच में क्या बातें हुई, क्या उनके क्वेश्चन थे, क्या उनके आंसर्स थे, वो सब कुछ आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा आप लोग। ओके। लेवल 6 का फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो है वो, मेरी सुनिए मेरी बात, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो है। हम उस लड़के का जब तक ऑप्शन नहीं देंगे कि बाकी का पोस्ट आपको नहीं चाहिए, तब तक उसको हम हटा नहीं सकते। आपसे पहले उसका हक बना है। आपका नंबर अगर मान लीजिए कि 89.5 है और उसका नंबर 90 है, चाहे कोई भी प्रेफरेंस हो, सबसे पहले उसका हक है नौकरी पाने। 90 नंबर वाले 89.5 वाले को बाद में ही प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए वो प्रेफरेंस दिया है। अगर वो लिख के दे देता है, डिनाई करता है कि हमको आगे का पोस्ट नहीं चाहिए, तब उसका उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी खत्म। नहीं, कुछ चाहता है उससे पूछेगा, जब डिग्री में आएगा तो उससे पूछेंगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो कहता नहीं चाहिए तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी को फिर से देखा जाएगा। हाँ, आप सेकंड सर लेवल 5 का एक्सपेक्टेड मंथ जाना चाहते रिजल्ट का या फिर एटलीस्ट टाइपिंग सीट भी मतलब रिजल्ट तो हम नवंबर 4 वीक तक दे देंगे। नंबर लास्ट और सर टाइपिंग सीट वगैरह मतलब टाइपिंग सिंपल टाइपिंग का क्या रिजल्ट आंसर की वगैरह रिस्पांस सीट रिस्पांस सीट चाहिए मतलब टाइपिंग पास हुई है, टाइपिंग फाइल है। उसका अरे वो तो रिस्पांस रिजल्ट हमारा टाइपिंग का रिस्पांस नहीं लास्ट टाइम सर हुआ था, लास्ट टाइम सर 2016 वाला में हुआ था सर। इसका रिस्पांस जी यस दिया गया था, दिया गया था रिस्पांस टाइपिंग का। लेकिन वो रिजल्ट के टाइम दिया गया। हाँ जो पास किया उसे यस नहीं सर, जो जब डीबी के लिए रोल शॉर्टलिस्ट हो गया रोल नंबर तभी दिया गया था। दिया गया उसी को दिया गया जी, सबको दिया सबको दिया गया था, लेकिन उसी टाइम दिया गया। उसको देने का कोई सर ऐसे कैसे पता चलेगा मैंने क्या गलती किया नहीं नहीं किया? तो वो रिजल्ट निकलेगा तो उस समय तो आपको पता चल ही आएगा, जाएगा। फेल आएगा। निकलेगा तो उसके बाद आपका बनता है प्रश्न, ये अभी एंटिसिपेशन में प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जब पास नहीं कीजिएगा तब ये प्रश्न बनता है आपका। फिर भी सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तो सर अगर रिस्पॉन्स देख लेंगे तो सर पास हो चाहे फेल हो वो मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन अपना तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का हम देख सकते हैं आंसर सीट। जैसे कि एक तो वो तो आप जिस दिन एग्जाम दिए होंगे उस दिन ही आपको पता चल गया। वो तो सर गड़बड़ भी हो गया। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा सर, गड़बड़ी एक बात, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, फिर पर्सनली नहीं बोल रहा नहीं तो आपने अपने लेवल ही ना नहीं, जब रिजल्ट आ गया तो दिया जाएगा। हूँ। रिस्पॉन्स जैसे रिटन एग्जाम भी हम देते हैं, CBT 1 चाहे CBT 2 दिए, उसका भी आंसर किया है तो हम अपना जो गलती है चाहे सही है वो हम इवेलुएट कर पाते हैं। तो वही सेम टाइपिंग के साथ इसमें लिखे होना रिस्पांस के लिए हम बात आपके करेंगे दिए हैं जी नहीं एप्लीकेशन में लेट से आता है आपकी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है सर, एक सर्विसमैन। मेरा क्वेश्चन है कि अभी लेवल 6 का सेकंड डीवी आएगा या लेवल 5 का रिजल्ट आएगा? पहले लेवल 6 को क्लियर किया जाएगा पूरा या देन लेवल 5 का रिजल्ट आएगा? ये देखिए प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए लेवल 6 में आपका फर्स्ट डिग्री में ही सारा आदमी आ गया, सारा मेरा बढ़ गया, तो उनको सेकंड डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टाइम लाइन आप समझ लीजिए, टाइम लाइन है फिर जो बोले ना 4th वीक ऑफ नवंबर में लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, वो आना ही है। इस बीच में सेकंड डिग्री हो चाहे नहीं हो वो आएगा। लेवल 2 तक कब तक हो सकता है सर? फाइनल ज्वाइनिंग सर फाइनल आप लोगों का लेवल 2 तक फाइनल होते होते हम लोग का टारगेट है जून 23 तक अपॉइंटमेंट लेटर सारे लेवल 2 तक सब जून तक। एक और क्वेरी है सर, एक सर्विसमैन सितंबर और लेवल 5 का लेवल 5 भी तो नहीं लगेगा सब नॉर्मल सीरियल हो रहा है ना, उसमें मार्च फिर अप्रैल इस तरह से सबका मिनिमम टाइम फ्रेम आप लोग को पता है, मतलब उतना टाइम लगना ही लगना है। 10 दिन कॉल लेटर के लिए लगना ही है, 10 दिन डिग्री के लिए 10 दिन लगेगा। लगना ही है, 10 दिन मेडिकल जो होगा उसका लग, तो उतना टाइम पीरियड एकदम कांस्टेंट करके रखा गया तब वो लेवल 2 मतलब जून 2023, जनवरी में एक्सपेक्ट कर सकते जून 2023 तक लेवल 2। हाँ अभी तो आपने देख ही रहा है ना कि क्या क्या काम हो रहा है। आज के डेट में 3 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है ग्रुप डी का, आपका टाइपिंग का कॉपी चेक हो रहा है और डीबी का प्रिपरेशन नहीं, डीवी रिजल्ट के साथ ही सर डीवी शेड्यूल नहीं दिया जा सकता है क्या? डीबी रिजल्ट आ गया, लड़कों रिजल्ट आया, उसके साथ शेड्यूल दे दिया। चेन्नई बोर्ड ने ऐसे किया, आज रिजल्ट दिखाया, कल शेड्यूल निकाल दिया। शेड्यूल तो हमने दे दिया ना, हम लोग भी
आ गया है सर। नहीं, हम अपना रिजल्ट आया है 7 सितंबर को, डीबी शेड्यूल आया है 20 तारीख को, 10-12 दिन के बाद। उसमें कई चीजें हैं, जैसे हमको डॉक्टर से कंसेंट लेना पड़ता है कि क्या आप मेडिकल कर पाइएगा, फ्री है कि नहीं। हमको ऑफिसर देखना पड़ता है कि क्या उतना डीबी के लिए हमको ऑफिसर मिलेंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ देखने के बाद ही हम डीबी का डेट निकाल सकते हैं। हम ऐसे निकाल दे या डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल नहीं कर पाएंगे, तो लड़के को इंतजार नहीं करवाएंगे ना। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। 45 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, फरवरी 19 का वैकेंसी है, 45 मंथ बीत चुका है, जल्दी हो जाएगा तो सबके लिए फेवर में रहेगा। ठीक है, आपकी जल्दी सर एक चीज़ सर मेरा डाउट है सर कि जो टीवी मेडिकल वगैरह जो भी है वो आरआरबी वाइज ही हो रही है, जिस जो भी जोन के हैं उन्हीं आरआरबी में हो रहा है। तो सर हर आरआरबी का मिनिमम 1000 और मैक्सिमम सर 4000 या 3000 सीट है अभी एनटीपीसी का, और इतना ही कैंडिडेट को बुलाना भी है, जैसा आप कह रहे हैं कि 1:1 ही बुलाना है। तो सर सारे लेवल का एक साथ डीवी मेडिकल और एक साथ रिजल्ट देके आरआरबी वाइज ही जब करना है तो 1000 कैंडिडेट उनके पास पहुंचेंगे ना। तो ये जो 9 महीने का आप डिले बता रहे हैं कि अभी जो सितंबर से लेकर जून 2023 तक ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट जो भी होगा, तो सर ये 1 से 2-3 महीना में भी तो हो सकता है सर। अगर आरआरबी वाइज ही होगा, 1:1 ही बुलाना है, तो सारा रिजल्ट एक साथ देके एक साथ डीवी भी तो प्रोसेस हो सकता है सर। दिक्कत ये है जी कि एक से अधिक लेवल का पोस्ट एक साथ नोटिफाई हुआ है। जी ऐसे कितने हो सकता है कि जो लेवल 6 का टॉपर बच्चा हो और वो प्रेफरेंस सारे पोस्ट कर दिया, तो सभी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो। यहाँ पर करना है कि जो हायर पोस्ट मिल गया उसको हम हटा के फिर नीचे वाले को, ठीक है। तो अगर हम उस लड़के को सारे पोस्ट में बुलाएंगे तो वैकेंसी के बराबर हम नहीं बुला पाएंगे कैंडिडेट, क्योंकि वही लड़के 4 बार आए, 4 बार आएंगे तो 3 पोस्ट तो खाली रह गए, फिर 3 पोस्ट के लिए हमको फिर से वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि लेवल वाइज अगर हम करेंगे, हम उस लड़के को नौकरी दे दिए तो फिर नीचे वाले बच्चों को चांस मिलेगा, क्योंकि वो पहले प्रेफरेंस में अपना लेवल 6 का पोस्ट ले लिए, तो फिर बाकी जगह उनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो मेरिट में नीचे रहेंगे उनको हम चांस देंगे। लेकिन से इसमें तो आप प्रेफरेंस का तो कोई मतलब नहीं रखे आप। अगर मान लीजिए मेरा फॉरफिट कोई नहीं दे रहा है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने लेवल ये अपना जो प्रेफरेंस दिया था वो लेवल 2 का ही दिया था, लेकिन अभी उसका मार्क्स अच्छा आ गया है, वो लेवल 6 में क्वालिफाई हो गया सब, वो फॉरफिट नहीं देता, हमको यही चाहिए। तो इसमें तो उसका प्रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं हुआ, वो प्रेफरेंस लेवल 2 का दिया था लेकिन लेवल 6 का वो पोस्ट लेके गया, तो प्रेफरेंस अदर का जो जिसका लेवल 6 का था लेकिन उसका 0.5 से रह गया है, ठीक है, तो वो तो नुकसान हो गया ना उसका। नहीं, लेवल 0.5 से रह गया है, नीचे अगर नहीं आया है, तो जब हम दोबारा जो आएगा तब ना सर दोबारा। आपका कहना है कि पहले में ही अगर हो गया सब तो हम क्यों दूसरा में लेके जाएंगे, तो इसमें तो वो लड़का तो बेवकूफ़ बन गया ना। प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे, आपने ही नोटिफिकेशन में दिया कि प्रेफरेंस फॉलो किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो अगर कोई लेवल 2 वो भरा है फर्स्ट प्रेफरेंस में, लेकिन मार्क्स लेके वो लेवल 6 में आ गया और आपने उसे जॉब भी दे दिया, ठीक, उसने फॉरफिट नहीं दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही मिल गया, मैं खुश हूँ, तो इसमें तो जो भरा है वो तो बेवकूफ़ बन गया ना। यही इसका भी डाउट था ये तो। और इस चीज़ में आप जो बोल रहे हैं कि पहले लेवल 6 हो जाएगी, फिर लेवल 5 हो जाएगी, फिर लेवल 3, मेरा यही कहना है कि सारा लेवल का आप चाहे तो करा सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज़ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आरआरबी वाइज अगर आप कर रहे हैं तो 1000 से 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, कहीं कहीं वैकेंसी नहीं है किसी भी आरआरबी का, तो उस वैकेंसी का 1000 ही बच्चा को आपको जब बुलाना है, चाहे वो स्टेशन मास्टर का ही 200 पोस्ट होगा, अगर जहाँ 1000 है तो वहाँ 200 मैक्सिमम होगा, उस 200 बच्चा को ही डीवी मेडिकल कराना है, तो सर आप और समय ले लीजिए। जो आप अभी रिजल्ट दिए कट ऑफ लेवल 6 का, आप 15 दिन और 20 दिन ले लीजिए, लेकिन सारा का एक साथ रिजल्ट देके और उसके बाद एक साथ आप एक ही बार डीवी कराइए सारा स्टूडेंट का, 1000 स्टूडेंट एक ही बार डीवी मेडिकल कराइए। कंडीशन तो आप मेडिकल देखिए, लेकिन 9 महीना जो सर आप डिले कर रहे हैं, ऑलरेडी 3 साल 4 साल हो गया, 9 महीना आप केवल ज्वाइनिंग में करा रहे हैं, तो ये तो सर गलत है ना सर। 9 महीना तक हमको अब करना होगा लेवल 6 के लिए, फिर लेवल 5 के लिए, फिर लेवल 3 के लिए, और जबकि आप बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हो रहा है, आरआरबी वाइज ही मेडिकल कराना है, आरआरबी वाइज ही डीवी कराना है। आरआरबी वाइज तो आसान है सर, 1000 को बुलाना है बच्चा को, 1000 से 4000, ऐसा नहीं 40 लाख बुलाना है। और इसमें आप जो सर बताने जी, इसमें जो बोल रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, ये चल रहा है, वो तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो तुमको नहीं मतलब हम बोल जान रहे हैं सर, लेकिन ये आरआरबी वाइज अगर शिफ्ट हो जा रहा है तो 1000 बच्चा हम लोग काम कर रहे हैं, इसको भी हम लोग मोडालिटी वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वर्कआउट हो जाएगा तो सबका डिग्री एक साथ भी हो सकता है।
ये हो जाएगा सर, इसमें समय बहुत बच जाएगा सर। इसका बहुत सारा हम नम्र निवेदन करेंगे सर कि अगर ये कर दीजिएगा सर तो हम लोग का समय बच जाएगा। ठीक है, हम लोग जो 9 महीना का सर है, 9 महीना बात चल बहुत रही है। बात चल रही है, शुरू में जो प्रोटोकॉल बनाया सर। अगर एप्लीकेशन दीजिए मैं रिट लिख देता हूँ। आप लिख के देखो। और सर मेरा एक कंसर्न है सर, पिछला एनटीपीसी में सबका रैंक, कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक दिया गया था, इस बार वो नहीं दिया गया है। अभी सर आज के ही न्यूज़पेपर में बंगाल में आया है कि उसका मार्क्स कुछ और था लेकिन सर्वर से चेंज कर दिया, कुछ और कर दिया गया। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए धीरज मिश्रा। एप्लीकेशन दिए हैं? नहीं सर नहीं दिया, हम लेट से दिए। आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार एप्लीकेशन दिए हैं, नीचे होगा पहले जो। अभी DV6 में अभी लेवल 6 की DV कौन बनाएगा? अभी हम लोग लेवल 6 वाले हैं। सर शैलेश कुमार लेवल 6 वाले तो सर मेरा दो कंसर्न था मेरा सर, मेरा 2 आवेदन होगा सर, 2 एप्लीकेशन। आप बोले हैं? हाँ। अच्छा आप पूछ लीजिए। सर मेरा एक कंसर्न था कि पिछले एनटीपीसी में या कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें रैंक दिया जाता है जब फाइनल अभी डीवी के लिए बुलाया जाता है तो पिछले बार भी दिया गया था सर, अभी इस बार रैंक नहीं दिया गया है सर। अगर रिजल्ट से पहले अभी सब कुछ अभी रैंक तो फाइनल जब सिलेक्शन होता है रैंक देंगे, जब पैनल हो जाएगा उसमें रैंक फाइनल होगा सर। जब एनटीपीसी का साइट आप ज्वाइन कीजिएगा रेल में यस तो रैंक हम तो बताते हैं वहाँ जहाँ पर ज्वाइन कीजिए कि आपका अपने बैच में इतना रैंक, वो रैंक है ही आप नहीं सर। अगर अभी आप जो कह रहे हैं अभी तक रैंक दिया गया था, अभी जो रैंक दिया जाएगा, अब जो डीवी हो जाएगा तो जो पैनल दिया जाएगा ये होगा क्या कि बीच में 100 लड़के को लिए तो हो सकता है बीच में कोई ऐसा लड़का हो लेवल 6 में तो नहीं लेकिन आगे चल के कि उस पोस्ट का वो प्रेफरेंस ही नहीं दिया, तो पता चलेगा कि उसका उस मेरिट वाला मतलब जो मेरिट आपका है उस मेरिट वाला लड़का आया है, तो एक कन्फ्यूजन नहीं तो तो सर हम जब इसको पैनल बनाते हैं, हम जब पैनल बनाते हैं तो पैनल जब बनाते हैं तो एक इंटरसी मेरिट नहीं इंटरसी मेरिट मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर वो पैनल क्रिएट किया जाता है और उसी को फिर भेजा जाता है, वो परमानेंट आपका मेरिट इंडेक्स होता है, उसको आप देख सकते हैं। और एक कंसर्न है सर, जिस तरह टेंटेटिव डेट्स दिया जाता है, अगले मान लीजिए अगले साल ही कोई एग्जाम है, अभी डेट दे दिया जाता है, उसी तरह टेंटेटिव डेट का एक नोटिस भी तो निकाल सकते हैं कि इस टेंटेटिव डेट में ये आने वाला है, मतलब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग होगा। टाइम टू टाइम तो नोटिस निकल ही रहा है सर ये लेवल 5 के बारे में कुछ नहीं बताया गया, नहीं लोअर लेवल के बारे में बताया गया। सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय फीस वाला जो कॉलम होता है ईवीसी था, तो बिहार में एक ईवीसी होता तो हम उस समय समझ नहीं पाए, गलती से ईवीसी में यस कर दिए, और उसमें जब देखे नीचे में लिखा था कि डू यू वांट टू कंसेशन इन फीस, उसमें नो कर दिए, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में यस कर दिए, तो और 500 का 500 पेमेंट किए, फुल पेमेंट किए। सर क्या उस समय हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? आपको तो बता चुके हैं 500 रुपये फी पेमेंट कर दिए हैं जी, तो फिर आगे आपसे नहीं मांगा जाएगा वो सर्टिफिकेट, नहीं ना एक सर, एफिडेविट आपको देना होगा जी कि हम गलती से ईडब्ल्यूएस में क्लिक कर दिए थे लेकिन हमने फीस जनरल कैटेगरी का भरा है, नहीं ओबीसी का, ओबीसी का और जी। जनरल का 500 रुपया हमने फी इतना दिया है, वो चेक कर लिया जाएगा, जी। उसमें दिक्कत नहीं होगी। और सर कोई यदि लड़का जो आपसे वही पूछ रहे हैं सर, लड़का लेवल 5 में पहला प्रीफ्रेंस दिया है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मान के चलिए उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, B2 था उस समय जिस समय फॉर्म भरा था, तो शरीर है सर, अब मान के चलिए अब मेडिकल स्टैंडर्ड C2 हो गया उसका, तो क्या उस लड़का को उसी लेवल में लेवल 5 में ही दूसरा पद दिया जाएगा प्रीफ्रेंस के अनुसार, यदि लड़का उसके कट ऑफ को पार कर जा रहा है तो दूसरे पद के लेवल 5 के दूसरे पद के कट ऑफ को? लेवल 5 में जितना भी प्रेफरेंस दिया है ना जी, लेवल 5 में मान लीजिए 4 पद है, 4 पद के लिए जो पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया है, जी, जिस पोस्ट के लिए मेडिकल सुटेबिलिटी उसकी होती है और मेरिट में वो आता है, जी, उस पोस्ट को उसी लेवल में, उसी अगर उस लेवल में नहीं होता है और दूसरे लेवल का एग्जाम दिया है, यदि उस लेवल के मेरिट में नहीं आ पाएगा तब ना सर? हाँ, अगर उस लेवल के मेरिट में नहीं आएगा तो फिर आगे के लेवल में भी नीचे के लेवल में फिर दूसरा जब रिजल्ट निकलेगा तो उस लड़के को कंसीडर उसमें किया जाएगा। और सर एक मिनट सर, लेवल 5 का
फाइनल ज्वाइनिंग कब तक करवा सकते हैं सर, थोड़ा देख के बाद? अरे वो तो लेवल 2 का नहीं जून सर, टोटल बोल रहे हैं नहीं सबका जून सबका जून बता रहे हैं। नहीं नहीं लेवल नहीं 5 का मार्च अरे बोले तो आप। मान सबका कंबाइन कर दिए जी। और वाले में हो जाएगा। लेवल 5 मार्च, मार्च 2023। अरे लेवल 6 को बोला इस लेवल 3 तब बोले कि सर कंसीडर करेंगे कंबाइंड एक महीने में। अच्छा सर ज्वाइनिंग, सर एक मिनट सर, ज्वाइनिंग सर एक सजेशन और ज्वाइनिंग सर लेवल वाइज कराइएगा कि मतलब ओवरऑल सबका एक साथ? ज्वाइनिंग तो लेवल वाइज ही होगा। दोनों ही चीजें प्रोसेस ओवरऑल होगा सर। फाइनलाइज हो जाती है हाँ। जी, फाइनल एक साथ निकालेंगे। जी जी लेकिन लेवल 6 तो पहले हो जाएगा। लेवल 6 तो नहीं पहले हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा। लेवल 6 का लेवल 5 मार्च तक लेवल अभी मार्च तक है, अगर मान लो सबका कंबाइन हो जाएगा। कंबाइंड सर ही करिए सर, ज़्यादा कंबाइंड से। कंबाइन में करने के लिए वही है कि जो हम लोग सर तो एक काम कर सकते हैं ना, जो हायर मार्क्स वाले हैं जैसे लेवल 5 में मान लीजिए सीट आपका है 150, तो टॉप 150 जो है, जो ऊपर से मार्क्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको आप यूनिक दे दीजिएगा और उसका रोल नंबर इसमें नहीं रहेगा लेवल 3 में। लेकिन जिस तरह उसमें किया गया था टाइपिंग के लिए कि एक वेबसाइट पे यस आया था कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन लिस्ट में रोल नंबर नहीं था उसका लोअर लेवल में, सिर्फ अपर लेवल में था, तो उस तरह से लिस्ट निकाल सकते हैं सर। वही मॉडलिटी उसकी देखी जा रही है कि क्या हो सकता है उसमें, वो एक साथ रिजल्ट निकालने की भी बात चल रही है जी। अगर वो फाइनलाइज होता है तो जो भी सुटेबल मेथड होगा वही अपनाया जाएगा। वही हम चाह रहे हैं। मान लीजिए सब में पास कर गया, हर लेवल में पास कर गया है, तो उसका हर लेवल उसको एक बार बुला के डीवी तो कराना पड़ेगा। डीवी तो मेडिकल सर एक ही बार होगा ना, किसी भी एक पर्सन कैंडिडेट का डीवी मेडिकल तो वन टाइम ही होगा। रेलवे का तो ऐसा ही होता है सर कि वन टाइम में डीवी मेडिकल होता है, बाकी उसका जो मेरिट है या मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन डीवी मेडिकल तो एक ही बार ना कराइएगा होगा, सर, ऐसा तो है एक कैंडिडेट का एक ही बार ना लेवल करवाइएगा। 5 के लिए फिर से आएगा, लेवल 3 के लिए फिर से आएगा डीवी मेडिकल कराने, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। इसलिए बोल रहे सर कंबाइंड आप निकाल दीजिए, आपके लिए भी सुटेबल रहे, नहीं तो सब लेवल के कैंडिडेट का सर बार बार कराइएगा डीवी मेडिकल, तो जो बाहर का बोर्ड का है खर्च अफोर्ड कर पाएगा सर आने जाने में? नहीं बार बार तो मैं डीवी मेडिकल नहीं होगा, ये एक ही बार है तो लिखा हुआ डीवी है। मेडिकल तो एक ही बार होगा, वो होता ही नहीं है सर। कंबाइंड नहीं करने को जो Combined दिसंबर ही तक हमारा देखिए हो सर। जाएगा। सर मेरा और एक कंसर्न है, जैसे हम EWS हैं और पहला प्रेफरेंस मेरा कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें कि कम सीट है, 30-35 सीट है लेवल 5 में। अगर हम EWS से क्वालिफाई करते हैं और मेरा जो दूसरा होगा, दूसरा पोस्ट के लिए, लोअर पोस्ट के लिए, वो हम UR से क्वालिफाई करते हैं और मेरिट के टाइम कुछ ऐसा होता है क्योंकि गुड्स गार्ड में A2 मेडिकल चाहिए और सीनियर CCTC में B2 चाहिए, तो गुड्स गार्ड से कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उसका मेडिकल कम होगा, मतलब मेडिकल में वो फिट नहीं हो पाएगा A2 में। तो वो जो शिफ्ट होंगे सीनियर CCTC में, तो फिर उसमें जैसे हमको बुलाया गया सीनियर CCTC के लिए, तो उसमें क्या किया जाएगा कि लोअर मेरिट वाले को नीचे कर दिया जाएगा या उसको बाहर कर दिया जाएगा और जो गुड्स गार्ड से आएंगे उसको पहले दे दिया जाएगा। तो गुड्स गार्ड वाला ही पहले आएगा। जो लेवल में है उस लेवल में मेडिकल सुटेबिलिटी जिनका जिस पोस्ट के लिए है और मेरिट में जो ऊपर है उनको पहले वही मिलेगा। अब उसमें एक मेडिकल में फेल हो गए तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, उनका बाकी का मेडिकल स्टैंडर्ड देख के उनका सुटेबिलिटी। सर एक चीज़, जैसे कि अभी आप रिजल्ट दिए लेवल 6 का, तो जिसका जितना हायर मार्क था लेवल 6 में उसको ऊपर से लिए, प्रेफरेंस को नहीं देखे। इसी तरह लेवल 5 में 4 पद है, 4 पद है तो सर उसमें से 4 पद के अनुसार आप लड़का बुला लीजिएगा 1:1 में। किसी लड़का गुड्स गार्ड में भी सीट है, सब में सीट है, तो गुड्स गार्ड के मेडिकल को फिट नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे के मेडिकल को फिट करेगा, तो फाइन उस किस समय उसको पद अलॉट कीजिएगा? मेडिकल होने के बाद मेडिकल होने के बाद। वही उस समय और मेडिकल होने के बाद पहले मेडिकल स्टैंडर्ड देख के पद को दीजिएगा कि प्रेफरेंस देख के? दोनों देख के मेडिकल स्टैंडर्ड प्रेफरेंस सभी देखा सभी है। चीज देखा है। डीबी के बाद तुरंत से मेडिकल हो रहा है, अगले ही दिन जी मेडिकल जी हो वो रहा तो देख रहे है। हैं। तो जब तक मेडिकल नहीं होगा हमको पता नहीं चलेगा कौन लड़का इसमें रहेगा कौन नहीं। कौन जाएगा। अब आप लोग बाकी लोगों को मौका एक ही है दीजिए। सर। थैंक यू सर। बिहार सरकार OBC फॉर्म भी ले रहा है।